24 के में जो सत्र चला था उसके दौरान जो लोगों ने शून्यकाल में प्रश्न डाला था उससे संबंधित बातें हो रही थी, लेकिन मैंने विशेष रूप से सभी मुद्दों पर चर्चा की। चूंकि शिक्षा विभाग के तीनों निदेशालयों के प्रमुख पदाधिकारी थे, उच्च शिक्षा निदेशक भी आए थे, प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्रीमती साहिला जी भी थी और सेकेंडरी के डिप्टी डायरेक्टर भी थे और भी पदाधिकारी लोग आए हुए थे। तो शिक्षा विभाग के सभी निदेशालयों से संबंधित शीर्ष पदाधिकारी पहुंचे थे। मैंने बात की है और हमने इन एजेंडों से हटकर कुछ बात की और हमने कहा कि ये आपका स्थानांतरण में जो ये ऐप आपका फेल कर गया है, इसकी सजा शिक्षकों को आप क्यों दे रहे हैं। एक बात स्पष्ट हो गई है, उन्होंने भी कहा है कि इसके लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमारे जितने भी गुरुजन साथी हैं, एक चीज मैं आश्वस्त कर देता हूं, बात हो गई है। हमने कहा है कि पहले आप जितना भी आपने वायदा किया था कि हम फेज वाइज ट्रांसफर करेंगे, तो आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो विभाग जो है सभी लोगों का स्थानांतरण कर रहा है। अब एक गहमा गहमी यह हो गई और एक शिक्षकों के बीच में एक गलत मैसेज चला गया, जो अपर मुख्य सचिव महोदय ने जो जारी कर दिया कि म्यूचुअल ट्रांसफर लोग अब खुद से कर लें म्यूचुअल ट्रांसफर। तो उसके बाद एक मैसेज इस प्रकार का लोगों के अंदर एक धारणा बन गई कि अब ट्रांसफर जो है रुक जाएगा और जो ट्रांसफर होना था वो ट्रांसफर अब नहीं होगा और केवल अब म्यूचुअल ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए कि म्यूचुअल ट्रांसफर की बात 11 जुलाई से होगी। इसके पहले म्यूचुअल ट्रांसफर की कोई बात नहीं होने जा रही है। इसके पहले दूरी के आधार पर या जिन जिन चीजों के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए गए थे, उन सभी स्थानांतरणों को फेज वाइज पहले सबका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। शिक्षक तो परेशान है ना। शिक्षक परेशान है तो हर बार आने से तो होगा नहीं। फेज वाइज जो है अगर हो रहा है तो उसको पहले वेट करना। दूरी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। दूरी और बढ़ा दी गई है, इस पर हमने कहा है कि दूरी तो आपने बहुत बढ़ा दी है। तो एक एक चीज को कंसीडर किया जाएगा, विभाग को करना पड़ेगा। और नहीं तो हमने कह दिया है कि आप नहीं करेंगे कंसीडर तो हाउस चलने जा रहा है ना। वो जब हाउस चलेगा तो उसमें रगड़ देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उन्होंने आश्वस्त किया है कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं ट्रांसफर, ये टोटल ट्रांसफर हो जाने दीजिए और तब इसमें जिनको आपत्ति होगी फिर 11 तारीख से म्यूचुअल की ही बात होगी। और जिला स्तर पर जो स्थापना समिति है, जो जिला के अंदर जिन लोगों का हुआ है स्थानांतरण और उसमें दूरी बढ़ गई है, तो उसको जिला स्तरीय स्थापना समिति उसको कंसीडर करेगी। तो स्थानांतरण के मुद्दे पर यह बात हुई है, इसलिए स्थानांतरण में अब मन में कोई संशय मत रखिए। स्थानांतरण जो हो रहा है, सभी लोगों का स्थानांतरण जो आवेदन दिए हैं सभी लोगों का होगा। जो छूट जाएंगे फिर अगर कुछ लोग छूट गए इनकेस, तो उसको कंसीडर करने के लिए विभाग व्यवस्था करेगा। नहीं करेगा तो हम लोग अपने स्तर से उसमें भरपूर पहल करेंगे। लेकिन दूरी के आधार पर जो भी शिक्षिका बहने हैं और दूरी के आधार पर आप बहुत परेशान है, फोन करके और सभी लोग रोने लगती हैं शिक्षिका लोग। मैं इसके लिए काफी परेशान हो जाता हूँ। 2-2 बजे रात तक मुझे नींद नहीं आती है। मैं लिखा हूँ, आज भी मैं 10 पत्र दिया हूँ इन अधिकारियों को। तो हम खुद चिंतित हैं कि भाई आप अपने घर के पास आ जाइए। लोगों किसी के पति असाध्य रोग से ग्रसित हैं, किसी के बच्चे बीमार हैं और अलग रहना बहुत कष्टमय है। और न्यूक्लियर फैमिली में जो हस्बैंड वाइफ दोनों अगर है, अगर टीचर तो एक कहीं है एक कहीं है, तो बहुत परेशान है। लेकिन सभी को कंसीडर करेगा और इसके लिए विभाग प्रयासरत है। विधानसभा चुनाव सामने तो नहीं कैसे सुनेगा, इसलिए सब सुनना पड़ेगा। इसलिए स्थानांतरण के मुद्दे पर निश्चिंत रहिए। ये 11 जुलाई से होगा म्यूचुअल का। उसके पहले जिस आधार पर इन्होंने जो 6-7 कैटेगरी बनाया था, सभी कैटेगरी का ट्रांसफर ये करेंगे पहले। इसलिए हाँ ये होगा। इसलिए इसमें कोई इफ बट मत रखिए, मन में यह मत रखिए कि हाँ ये हम लोग का नहीं होगा और केवल म्यूचुअल ही होगा। परेशान है कि ये म्यूचुअल वाली जब से बात हाँ, तो म्यूचुअल वाली बात जो है वो हम तो आज भी मांग किए हैं, रिटर्न भी हमने दिया है पत्र कि आप जो है म्यूचुअल वाला जो है आपका जो कंसेप्ट है वो सक्सेसफुल कंसेप्ट नहीं है, उसको खत्म कीजिए। लेकिन हम उसी पर क्यों, तो अंतिम बात है, जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद की बात है, तो उसी पर पहले हम लोग क्यों बहुत ज्यादा ये करें। पहले इनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। हमने कहा है कि आपका ऐप फेल है, क्योंकि आपका जो ऐप है उसमें बहुत गड़बड़ी है। अब अभी कई शिक्षकों का क्या किया है कि हेड टीचर में जो प्रधान शिक्षक था उस पद पर कर दिया पोस्टिंग। अभी उसकी पोस्टिंग हुई ना, ट्रांसफर के बदला में उनका पोस्टिंग कर दिया हेड टीचर पर। तो किसी को भेज दिया निजी विद्यालय में, कहीं पर सामान्य विद्यालय है उसमें उर्दू शिक्षकों को भेज दिया, उर्दू विद्यालय में सामान्य शिक्षकों को भेज दिया। जहां पर 8 बच्चा नामांकित है वहां 15 को टीचर भेज दिया। तो इस प्रकार से इनका तो ऐप पूरा फेल है। तो हमने इन तमाम चीजों पर फेल है, बिल्कुल ही ऐप फेल है। तो हम तो पहले से कह रहे हैं ये शिक्षा को सैप नहीं है, ये फेल शिक्षा को सैप है, कुछ नहीं है, फालतू है। इसलिए स्पष्ट रहिए कि स्थानांतरण पर ये बात हुई। और भी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ, स्थानांतरण पर निश्चिंत रहिए, पहले होने दीजिए जो हो रहा है।
अधीर नहीं होइए, कोई भाई बहन अधीर मत होइए। सभी लोगों का, जो भी भाई हमारे 200 300 400 किलोमीटर दूर पर है, आप लोग अधीर मत होइए। दूरी के आधार पर लिस्ट जारी हो रहा है, सब लोग का हो जाएगा, होने दीजिए। अगर दिक्कत होगी तो फिर हम लोग उसको देखेंगे। कर रहा है विभाग अगर, तो हम लोग को अभी धैर्य से काम लेना चाहिए, ज्यादा हम लोग को इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। और जो बातें हुई है उसमें आपको हम बता दें कि हमने कहा है कि भाई आप ये आपका HRMS जो है ऑन बोर्डिंग, ये ऑन वेतन भुगतान में, ये तो भाई आपका पूरा का पूरा गड़बड़ है। मैंने कहा है कि देखिए, जो लोग भी विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक जब ज्वाइन किए और उनकी जितनी सैलरी आपने फिक्स की, आज भी उनको उतनी ही सैलरी मिल रही है। अभी 50,000 जिनका वेतन था उनको आप 35,000 दे रहे हैं, और बाद में जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो एक बार में ही अरबों अरब जो है अंतर वेतन आपको देना पड़ेगा। तो वित्त विभाग भी परेशान होगा, आप भी परेशान होइएगा। तो इसको उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि जल्द ही वेतन निर्धारण के लिए कार्रवाई की जाएगी। यह हमने, ये एजेंडा से बाहर की बात थी और हमने इस चीज के लिए पहल किया। और बता दें, मैं कल बेतिया में था, बेतिया के साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि आपने मुझे कल वहां बताया कि EPF में करोड़ों रुपया जो है इन लोगों ने पेनाल्टी के रूप में पहले दे दिया, जिसके कारण पैसा घट गया और बाद में दिक्कत हो गई। तो अब EPF में 17 महीना से पैसा ही नहीं जा रहा है। इस बात को मैंने डायरेक्टर साहब के संज्ञान में ला दिया है और उन्होंने नोट कर लिया है और उन्होंने कहा कि हम एक्सप्लेनेशन पूछने जा रहे हैं। हमने कहा कार्रवाई कीजिए, जो पदाधिकारी EPF का पैसा टाइम से नहीं देता है और इसके कारण अगर पेनाल्टी होती है तो उस पदाधिकारी को चिन्हित करके जिम्मेवारी फिक्स करके और उनके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। दूसरा है, जो प्रधान शिक्षक हैं हमारे, प्रधानाध्यापक हैं, जो लोग पोस्टिंग के लिए प्रतीक्षारत हैं, हम उनके लिए भी हमने बात किया है। हमने स्पष्ट कहा है कि भाई जितने भी HM हैं, अगर उन लोगों की अगर आप पोस्टिंग कर देते तो उतने पद तो खाली हो जाते, तो इतनी रिक्तियां बन जाती, तो आपको ट्रांसफर करने के लिए उतना पद मिल जाता। तो इस मुद्दे पर हमने कहा है निश्चित रूप से प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन में और प्रधानाध्यापक के पदस्थापन के मामले पर भी विभाग जो है कंसीडर करेगा। इसके लिए हमने विभाग से ये चीज कहा। और मैं बताऊं कि बहाली की बात हुई है, ये लाइब्रेरियन की बहाली की बात हुई है, लाइब्रेरियन की बहाली की बात हुई है। और साथ साथ जो विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी, इन लोग की भी बहाली होनी है। तो इसके लिए पिछले दिनों कैबिनेट हुआ, लेकिन कैबिनेट होने के बावजूद अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। तो सभी लोग पूछते रहते हैं कि नियमावली में, तो बताया गया है विभाग के अधिकारियों की ओर से कि उसमें नियमावली में कुछ त्रुटि हो गई है या कुछ कमी रह गई है, जिसको पूरा करके फिर से कैबिनेट भेजा जा रहा है। अनुकंपा के आधार पर? हाँ, अनुकंपा के आधार पर उसी की में बहाली होनी है। और लाइब्रेरियन की बहाली होनी है। लाइब्रेरियन के लिए सभी जिलों से रिक्ति मांगी गई है। कुछ विश्वविद्यालय असहयोग कर रहे हैं, ऐसी जानकारी दी गई है उच्च शिक्षा निदेशक के द्वारा। तो हम लोगों ने कहा कि आप कड़ा पत्र दीजिए और नहीं तो वेतन बंद करिए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का, वो लोग क्यों नहीं देंगे। तो सभी विश्वविद्यालय को कड़ा पत्र जाएगा और जल्द ही रिक्तियां मंगा ली जाएगी और उसके बाद में रोस्टर क्लियर करके और विज्ञापन प्रकाशित करा दिया जाएगा उसके लिए। और जो भी ST उसका लेना है, उसके लिए पात्रता परीक्षा लेनी है तो वो भी लिया जाएगा और सब कुछ होगा, तो वो भी आपका काम ये हो जाएगा। आपने CM नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, नाम बदलने की मांग की गई है, जेल को लेकर भी। वो सब तो और सामाजिक मुद्दे हैं। जिन सामाजिक मुद्दों पर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी को गया जेल में फांसी की सजा हुई, तो गया जेल का, सेंट्रल जेल का नाम अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पर हो। अमर शहीद जुब्बा सहनी जो मुजफ्फरपुर में उन्होंने शहादत दी थी और वालर को जिंदा जला दिया था मीनापुर थाने में, तो ऐसे अमर शहीद के जन्म जयंती को, पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाए, इसके लिए पूरे राज्य स्तर पर मनाया जाए, इसके लिए भी हमने आग्रह किया है। और बिहार, झारखंड और उड़ीसा अगर सबको मिला लें, जिस समय में संयुक्त रूप से बिहार था, उस समय सबसे पहले शहीद हुए थे वारिस अली जो मुजफ्फरपुर के थे, और उनको लोगों ने भुला दिया, इतिहास ने भी भुला दिया। तो वारिस अली जहां पर जिस कमरे में रहते थे बरुराज थाना में, उस जगह को संरक्षित करने के लिए और संवर्धित करने के लिए और वारिस अली को पूरा सम्मान मिले, इसके लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। तमाम मुद्दों पर बात हुई है। हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, देखिए हम लगातार आपके हर एक मुद्दे पर चिंतित हैं और सभी मुद्दे पर हम जो है बात कर रहे हैं और जितना हो सकता है हर कोशिश हम कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों का मैंने स्पष्ट कहा है कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक को आप 8,000 रुपया पर काम लेते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। और जितने भी आपको विद्यालय में कार्यरत रसोइया हों
या रात्रि प्रहरी हैं, ये रात में रात्रि प्रहरी का भी सवाल हमने उठाया। आपने भी विधान परिषद में भी विधान उठाया परिषद में भी हमने उठाया था और फिर हमने उठाया है, और कुछ इंटरनल भी जानकारी है, लेकिन उसको हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुखद परिणाम आएगा, आप निश्चिंत रहिए। हमने जितनी भी बातें जितनी भी बातें हमने सदन में उठाई और जिन जिन चीजों पर हमने सवाल किया था, सभी पर सकारात्मक परिणाम आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं, इंतजार करिए। जो लोग यह समझते हैं कि सदन में अपना प्रतिनिधि भेजने से क्या होता है, हम जिन जिन लोगों के लिए सवाल उठाए हैं, सभी लोगों को खुशखबरी मिलेगी, एकदम भरोसा रखिए। तो हंसता हुआ चेहरा है।